हेलो फ्रेंड। सो आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है विच इज़ ऑन द वैक्सीन ऑफ कोविड-19। जी हाँ, कोविड-19 की वैक्सीन मिल गई है फाइज़र कंपनी को। दे हैव डेवलप्ड द फार्मूला एंड दी वैक्सीन इज़ रेडी टू बी अवेलेबल टू पब्लिक। तो जैसे कि आप ये न्यूज़ देख सकते हैं, यूएस ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं विद फाइज़र। सो यूएस स्टार्ट मास एयर शिपमेंट ऑफ फाइज़र कोविड-19 वैक्सीन। तो जैसे कि आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, uses out permission from the Federal Aviation Authority to carry more dry ice than it's typically allowed on flight to maintain the extremely low temperature required to prevent Pfizer vaccine from spoiling। क्योंकि ये वैक्सीन न्यू है एंड इसका फार्मूला ऐसा है कि इट हैज़ टू बी kept in a very cool condition. So for that, US has taken a separate permission from Federal Aviation Authority to carry more dry ice than is typically allowed on flights, ताकि वो वैक्सीन जो वो शिप कर रहे हैं टू यूएस वो ख़राब ना हो जाए। या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूनाइटेड एयरलाइंस ही है जो शिपमेंट कर रही है फॉर यूएस एंड दे हैव बिगन ऑपरेटिंग चार्टर्ड फ्लाइट्स टू मूव शिपमेंट ऑफ फाइजर कोविड-19 वैक्सीन फॉर क्विक डिस्ट्रीब्यूशन इफ द शॉट्स आर अप्रूव्ड बाय यूएस एफडीए अथॉरिटी। And the vaccine is expected to reach US somewhere in the third to fourth week of US। so आज से करीब करीब 2 से 3 हफ्ते में ये वैक्सीन US पहुंच जाएगी। एंड आपको तो पता ही है कि US की हालत क्या है कंसिडरिंग रिगार्डिंग दी कोविड केसेस। सबसे ज़्यादा केसेस US में ही पाए गए हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 1 करोड़ केसेस यूएस में है एंड सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस भी यूएस में है देन एनी अदर कंट्री। जी यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.3 करोड़ 1.3 करोड़ केसेस, जिसमें से अभी भी एक्टिव केसेस ऑलमोस्ट मोर देन 5 मिलियन, मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन 50 लाख केसेस स्टिल एक्टिव है वहाँ पे यूएस में। सो ये वैक्सीन होपफुली बहुत कंट्रोल करेगी कोविड को इन यूएस। एंड पॉसिबली ऐसा सुनने में आया है कि फ्रॉम न्यूज़ सोर्सेज की ये वैक्सीन इंडिया में भी इन द मंथ ऑफ फरवरी एंडिंग तक या मार्च तक अवेलेबल हो जाएगी। बट क्योंकि इंडिया में उतने एक्टिव केसेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूएस, बट स्टिल द कंडीशन इज़ क्रिटिकल इन इंडिया ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे केसेस उतने कंसिडरेबली डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं अब। एंड एयरलाइन ने भी ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है कि they have been granted permission by Federal Aviation Authority to fly with increased quantity of dry ice to keep the vaccine cold। Since this is a totally different situation, ऐसी सिचुएशन आज के पहले कभी नहीं आई, तो इसके लिए एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत थी जिसकी परमिशन मिल चुकी है। एंड यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है वैक्सीन के कि वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड at below -70 degrees Celsius। Pfizer has also defined suitcase size boxes packed with dry ice to keep that vaccine safe। मीन्स ताकि वो वैक्सीन स्पॉइल ना हो जाए, उसके लिए एक सेपरेट सूटकेस भी फाइज़र ने डिज़ाइन किया है जहाँ पे उस वैक्सीन को रखा जाएगा विद ड्राई आइस, ताकि उसका क्वालिटी मेंटेन रहे। सो होपफुली गाइज ये वैक्सीन जल्द ही आ जाए, अराउंड 5 to 6 मंथ्स में। ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी कोविड की, एंड होपफुली इन अनदर 1 year सिचुएशंस विल बी बैक टू नॉर्मल। सो थैंक यू, स्टे सेफ।